आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग SDLC नेम से भी जानते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आप कौन से पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हो और उन स्टेप्स को फॉलो आप किस किस फेज में करते हो, देन कौन से फेज में क्या वर्किंग परफॉर्म होती है, इन स्टेप्स को फॉलो करने का क्या बेनिफिट आपको मिलता है और किसी भी बेटर सिस्टम को डेवलप करने में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेज हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है, इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली गाइस, सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप्स, ये 6 स्टेप्स हैं, इनको वन बाय वन आप यहां से देख सकते हैं। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद सेकंड है सॉफ्टवेयर एनालिसिस, थर्ड है सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग, फोर्थ है कोडिंग, फिफ्थ है टेस्टिंग एंड छठवां फेज है इंप्लीमेंटेशन। इन्हीं 6 फेजेस पे, इन्हीं 6 पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इन ऑल फेजेस को डिस्कस करने के साथ में ये देखेंगे कि हर पर्टिकुलर फेज की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी बेटर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में, किसी बेटर सिस्टम को बनाने। तो आइए गाइस आगे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहला फेज, जिसको आप बोलते हो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, यानी जानकारियों का कलेक्शन, जानकारियों को प्राप्त करना। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट को, जरूरत को समझना। आप सिंपल सा कोई भी सामान मार्केट से लेने जाते हो तो सबसे पहले अपनी जरूरतों को समझते हो कि आपको किस कार्य को करने के लिए इस सामान की, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाएगा रिक्वायरमेंट की गैदरिंग, अपनी आवश्यकता का चुनाव, अपनी आवश्यकता को पहचानना। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग को सबसे पहले समझते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस is the first stage and the major stage of any SDLC model. Requirement gathering और एनालिसिस जो है इनिशियल स्टेज है, पहली स्टेज है किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की। This phase is basically the brainstorming phase because it has the many sub stages for like feasibility analysis stage to check how much idea can put into एक्शन फॉर डेवलपमेंट। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फेज में बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी किसी भी मस्तिष्क के, किसी भी मानव मस्तिष्क को समझा जाता है, उसकी जरूरतों को समझा जाता है, उसके दिमाग को पढ़ा जाता है कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या है और जो भी नया सिस्टम बने उसकी सभी जरूरतों को फुलफिल करने में कैपेबल हो। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले ये समझा जाए कि सामने वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस, इसी कॉन्सेप्ट को समझना रिक्वायरमेंट गैदरिंग। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप करोगे कैसे, किसी की भी जरूरतों को आप समझोगे कैसे कि आपको कौन से प्रोडक्ट की, कैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप क्या करते हो, कस्टमर का इंटरव्यू, कस्टमर का ओपिनियन, कस्टमर का व्यू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, इसको आप बोलते हो कस्टमर इंटरव्यू। आप जाते हो मार्केट में, सिंपल सा आप ये सामान खरीदने, आप मेडिकल स्टोर में गए और आपने बोला मेडिसिन दे दो। सामने वाला क्या पूछता है, किसकी मेडिसिन, क्या प्रॉब्लम है आपको। ये क्या हुआ, कस्टमर का इंटरव्यू। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझता है कि किस पर्टिकुलर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है कस्टमर को। अगर आपने बोला कि हेडेक है, देन में दर्द हो रहा है, देन इसके अलावा फीवर है या कोल्ड है, कोई और इशू है, तो उस पर्टिकुलर इशू के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देगा।
सो गाइस, सबसे पहले जरूरत है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, फर्स्ट फेज में आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले यूजर्स की, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली समझें। सेकंड आते हैं गाइस, बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को डेवलप करने में कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट है फीसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, इनपुट की रिक्वायरमेंट है, आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, इंटरफेस इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, हाई स्पीड इंटरेक्शन, बिल्कुल फास्ट स्पीड चाहिए आपको वर्किंग में, एंड यूजर फ्रेंडली ये भी वर्किंग है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर पूरे फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉपर होने चाहिए और आपका सॉफ्टवेयर इन ऑल फीचर्स को इंप्लीमेंट करने वाला होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर पे आपका कस्टमर, आपका यूजर एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं गाइस एनालिसिस पे। अगला फैक्टर है एनालिसिस। एट दिस स्टेज द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट to make it easier, more manageable for the developers, designers, testers, project managers and other professionals who are going to work on the software in later stages. Then analysis factor में क्या होता है, the system is divided into smaller parts. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर फेज में सिस्टम को कई छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैनेज करने में, इस सिस्टम को मैनेज करने वाले लोगों को, फॉर एग्जांपल कौन कौन मैनेज करेगा सिस्टम को, डेवलपर मैनेज करेगा, डिजाइनर मैनेज करेगा, दैट मींस डेवलपर जो सिस्टम को बिल्ड करेगा, डिजाइनर जो सिस्टम को डिजाइन करेगा, टेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो आपके सिस्टम को, आपकी वर्किंग को टेस्ट करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट को, ओवरऑल वर्किंग को मैनेज करेगा, अदर प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के साथ में, आपके सिस्टम के साथ में, आपके सॉफ्टवेयर के साथ में इंक्लूडेड है, जुड़े हुए हैं। देन ये पर्टिकुलर ऑल प्रोफेशनल्स को, सभी लोगों को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में, अलग अलग छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर एनालिसिस स्टेज में, और हर पर्टिकुलर पार्ट के लोग आपके सिस्टम को विश्लेषित करते हैं, समझते हैं और उसके फैक्टर्स को सेंट्रलाइज्ड करते हैं, उसकी पूरी वर्किंग को सेंट्रलाइज्ड करते हैं एनालिसिस करने के बाद। हर चैप्टर, हर पर्टिकुलर पार्ट अपना इंडिविजुअली वर्क करता है और पूरी वर्किंग को ओवरऑल एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड किया जाता है। यही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एनालिसिस फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं गाइस एनालिसिस के स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स के आधार पर एनालिसिस किया जाता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आप एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं। तो आइए आते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किस किस फील्ड में वर्क कर सकता है, रिव्यू क्या है, लोगों के ओपिनियन कैसे हैं, अप्रूवल कैसा है, इसकी वर्किंग कैसी है, इम्प्लीमेंटेशन का वे कैसा है। ये सब फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी सिस्टम को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो, प्रॉपरली विश्लेषित कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गाइस डिजाइन फेज पे। इन दिस फेज द डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज डिजाइन। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का डिजाइन, लेआउट, फिजिकल लेआउट, उसका स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट, ये डिजाइन फेज में डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। The design is developed by the analyst and designer. एनालिस्ट और डिजाइनर मिलकर आपके डिजाइन फेस को डेवलप करते हैं। The system analyst design the local design for the designer and the designer get the basic idea of designing the software design of front end and back end. That means system analyst जो होते हैं तो लोकल डिजाइनर को, लोकल लोगों को, लोकल डिजाइनर्स को एक क्राइटेरिया दे देते हैं, एक रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग को इन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। देन डिजाइनर उसके फ्रंट एंड को, दैट मींस फ्रंट व्यू जो आपको दिखेगा, एंड द बैक एंड दैट मींस उसका डाटाबेस और उसकी पूरी की पूरी वर्किंग के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ये फेस की वर्किंग होती है डिजाइनर फेस। देन अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस, दोनों के बीच का जो इंटरफेस है, दोनों के बीच की जो वर्किंग है, दोनों के वर्किंग के जो जोड़ता है वो पर्टिकुलर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल, बहुत ही ज्यादा
समझदार होना चाहिए। सेकंड है यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज। डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज होनी चाहिए, जिसको नॉर्मली कोई भी यूजर यूज कर सके। थर्ड है फास्ट स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ओवरऑल स्पीड क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गाइस, डिजाइनिंग है, जैसा कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके रखा गया है, कोई भी सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू यहाँ से जब आप इंस्टॉल करते हो, सिंपल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, यूज किया होगा। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद देखिए, वायरस के थ्रू उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आफ्टर इंस्टॉलेशन चेक किया है, वायरस ने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली स्कैन करने के बाद ग्रीन मार्क दिया है, दैट मीन सब कुछ ठीक है, नो एनी काइंड ऑफ इशू अबाउट द वायरस, देन आप नॉर्मली इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर पाओ। नेक्स्ट आते हैं गाइस, कोडिंग का फेस है। इट इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। अभी तो हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लॉजिकल पार्ट पे अभी अपन आए हैं कि लॉजिकली वर्किंग होगी कैसे। लॉजिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, in this phase lots of brains are working for coding and get the final successful result for the software. That means इस particular part में बहुत सारे ब्रेन, बहुत सारे लोग, बहुत सारा मैन पावर लगता है और क्या करता है, कोडिंग को डिजाइन करता है, आपके कोड को, आपके सॉफ्टवेयर की कोडिंग, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डेवलपमेंट या एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करता है, कोडिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है, जिससे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है आपके फाइनल आउटपुट को अचीव कर पाए, आपका आउटपुट आपको सक्सेसफुली मिल पाए, इसके लिए कोडिंग की जाती है इस पर्टिकुलर फेज में। इन दिस ए टीम ऑफ प्रोग्रामर इज असाइन्ड बाय द कंपनी टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर। और इस पर्टिकुलर कोडिंग फेज में एक प्रोग्रामर्स की, डेवलपर्स की पूरी टीम होती है, जिसको कि कंपनी द्वारा असाइन किया जाता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए और उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने। तो इस पर्टिकुलर फेज में, इस कोडिंग फेज में, उस पर्टिकुलर डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हो, अपने इंस्ट्रक्शन लिखते हो, और उस इंस्ट्रक्शन को किस पर्पज से लिखा जाता है, आपके रिक्वायर्ड आउटपुट को अचीव करने के पर्पज से। देन दीज आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई हैं, जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप कोडिंग कर सकते हो। सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका यूज करके आप लोग कोडिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस, कोडिंग के बाद टेस्टिंग की बात आती है। कोड तो आपने लिख दिया है, कोडिंग आपने कर दी, अब कोड आपका प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी टेस्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस कॉन्सेप्ट पे अब आते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग को समझते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ कोडिंग देन द फाइनल प्रोसेस टेस्टिंग इज प्रोसीड। जैसे ही आपकी कोडिंग विंड होती है, आपका नया प्रोसीजर, नया प्रोसेस, नई वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है, जिसको आप बोलते हो टेस्टिंग। व्हेन द सॉफ्टवेयर इज रेडी, it is sent to the testing department where quality analysis test is thoroughly for different errors by forming various test cases। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर रेडी हुआ, आपने कोडिंग कर ली, प्रॉपर्ली वर्क होने लग गया, आप उसको किसको पास कर देते हो, टेस्टिंग डिपार्टमेंट को। टेस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, उससे कई तरह के इंफॉर्मेशन, कई तरह के यूज करके उसकी पूरी क्राइटेरियाज को यूज करता है, पूरे फैक्टर्स को, जहां भी उसको किसी प्रकार का कोई भी इशू क्रिएट होने का चांस बनता है, उस फैक्टर को चेक किया जाता है 1 बार, 2 बार, 10 बार। दैट मीन्स उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रीअटेम्प्ट करके उसके हर फैक्टर को टेस्ट करना, यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, टेस्टिंग। और टेस्टिंग के केस में यह चेक किया जाता है कि हर केस में, हर टेस्ट में आपका सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आपने जिस ऑब्जेक्टिव से सिस्टम को डेवलप किया है, जिस ऑब्जेक्टिव से सिस्टम को डिजाइन किया है, आपका सिस्टम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। टेस्टिंग के ही फेस है, डायनामिक, स्टैटिक और एरर्स। डायनामिक टेस्टिंग होती है, स्टैटिक टेस्टिंग होती है, और एरर डिटेक्शन, एरर को रिमूव कर। नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन।
टेस्टिंग के बाद आपने टेस्ट कर लिया, यूज कर लिया, क्लियर कर दिया, डिबग भी कर दिया, पूरी वर्किंग क्लियर हो गई। नाउ अब आप किस फेज पे आते हो? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स उपयोग में लाना। इस फेज में क्या होता है गाइस? This is the final phase of the software development life cycle. In this stage, if the software runs on various systems by users or buyer, if it is runs smoothly on this system without any error, then it is considered ready to be launched. इस इम्प्लीमेंटेशन के केस में आपके सॉफ्टवेयर को, आपके एप्लीकेशन को मल्टीपल सिस्टम्स में, मल्टीपल डिवाइसेस में रन करके चेक किया जाता है। अगर आपका सिस्टम सभी जगह पे, सभी डिवाइसेस में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी एरर का इशू नहीं आ रहा है, प्रॉपरली अपनी वर्किंग को फुलफिल कंप्लीट कर पा रहा है, यानी उस केस में आप उसको क्या मानते हो? इम्प्लीमेंटेशन मानते हो, और वहां से वो सॉफ्टवेयर क्या माना जाता है कि सॉफ्टवेयर लॉन्च सक्सेसफुली कंप्लीट है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट, डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ाता है, नो डाउट। इंक्रीमेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है। इंप्रूव ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ट्रैकिंग एंड कंट्रोल को भी इंप्रूव करेगा। क्लाइंट रिलेशंस बिल्कुल बढ़ेंगे, जब आप उसको सही चीज दोगे तो उसका आपके साथ रिलेशंस बेटर होगा। देन डिक्रीज प्रोजेक्ट रिस्क, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। देन डिक्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरहेड, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो तनाव है उसको कम करता है, क्योंकि यहाँ पे फेस बाय फेस, वर्किंग बाय वर्किंग, स्टेप बाय स्टेप आपका काम होता है। तो ओवरऑल आपकी पूरा का पूरा स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, और आपका पूरा टास्क जो है कंप्लीटली परफॉर्म। एग्जाम्पल है डिजाइन कैलकुलेटर फॉर ए कस्टमर। सिंपली आपने एक कस्टमर के लिए कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बना के दिए है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस और डिजाइन, आप उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, एनालिसिस करोगे और डिजाइन करोगे। देखते हैं फर्स्ट है, अब इसका डायरेक्टली 3 फेस करने के बाद आप आए कोडिंग में। यहाँ पे आपने कोडिंग की है, एक सिंपल सा C++ बेस्ड मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है कैलकुलेटर का, जो 2 नंबर्स को लेगा और कैलकुलेटर के बेसिक ऑपरेशंस दैट मींस प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड को परफॉर्म कर रहा है। आप इस प्रोग्राम को इजी वे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेस्टिंग पे। अब सॉफ्टवेयर को मैंने टेस्ट किया, दैट मींस मैं चारों ऑपरेशन में डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करूंगा और उन डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेक करूंगा कि मेरा प्रोग्राम हर केस में सही आउटपुट मुझको दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ये कॉन्सेप्ट मेरा कहलाएगा टेस्टिंग। सो ओवरऑल गाइस, यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पूरे फेसेस को, पूरी वर्किंग को समझा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, and keep watching for our next video. Thank you. आशीष, बटन बदला है का? बटन बदले हो सब कुछ है? अरे सेव, अरे एक काम करो यार,